इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही ऐसा हो सकता है कि मेरे घर वाले मुझसे रिश्ता तोड़ दें, क्योंकि इस वीडियो में मैं फाइनली रिवील करने जा रही हूँ कि मैं घर से इतनी दूर मैंने आने का डिसीज़न क्यों लिया, मैंने अकेले रहने का डिसीज़न क्यों लिया, मैंने साथ एक्चुअली क्या हुआ था जिसकी वजह से मुझे आज इतना बड़ा एक डिसीज़न लेना पड़ा, एक स्टेप उठाना पड़ा। ऐसा हो ही सकता है कि मेरे घर वाले अगर ये वाला वीडियो देख रहे हो और देख चुके हो तो ये हो सकता है कि वो लोग मुझसे आज रिश्ता तोड़ दें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इफ यू आर न्यू हियर, वेलकम टू द मेस आई कॉल लाइफ। आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ मेरा पीजी रूम टूर एंड उसके रिलेटेड सारी डिटेल्स कि मैं कोलकाता जैसे इतनी बड़ी शहर में मैं एक्चुअली किस हालात में रहती हूँ। अब वो हालत बुरा है कि अच्छा, वो तो आपको वीडियो पूरा देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो बेसिकली मेरा जो रूम है और बाथरूम है वो दोनों अलग जगह पे है, इसलिए मैं इस वीडियो का स्टार्टिंग एकदम स्टेयर से कर रही हूँ। तो अगर आप स्टेयर से एकदम ऊपर जाएंगे तो पहली बात जो दिखेगी आपको, ये एक रेलिंग दिखेगा। पता कर सकते हो कि ये एक बैल्कनी है एंड बैल्कनी से सीधा देखोगे तो आपको दिखेगा और एक स्टेयर केस ऊपर, जो ऊपर तक जाता है छत तक। और यहाँ पे एक रूम दिखेगा, नीचे एक रूम दिखेगा। ये मैं बता दूँ, बेसिकली ये है मैं जिनके घर में रह रही हूँ, मेरी लैंडलॉर्ड अंकल और आंटी, ये उनका घर है, वो लोग यहाँ पे रहते हैं। सो मैं ज़्यादा तो नहीं दिखाऊंगी उनके परमिशन के बिना। एनीवेज, सीधा जाके अगर राइट में आप जाओगे तो आपको जो देखने को मिलेगा वो है एक सिंक और उसके साथ अटैच है ये हमारा मिरर, बॉक्स मिरर है। बेसिकली ये एक स्टोरेज मिरर है, तो इसके अंदर भी आप चीज़ें रख सकते हो। मैं नहीं रखती, मैं यूज़ नहीं करती। ये बेसिकली इसके अंदर जितना भी चीज़ है ना, अंकल का है। तो अंकल का मतलब नीचे वाला अंकल का है। सिंक के एकदम राइट साइड में है हमारा बाथरूम में ज़्यादा नहीं दिखा रही क्योंकि आपको भी अच्छा नहीं लगेगा देखने में ऐसा। एनीवेज, दिस इज़ द बाथरूम। यहाँ पे एक शावर हेड भी दिया हुआ है, जो ज़्यादा पानी तो नहीं टपकता, इससे कोई काम का नहीं है ये बेसिकली। एनीवेज, हाँ, ये बाथरूम है। बाथरूम वाले एरिया से और हट के आओगे तो ये है एक स्टेयर्स एकदम, जो छत तक जाता है, टेरेस तक। लेकिन टेरेस में जाने का अलाउंस मुझे अभी तक नहीं दिया गया है, इसलिए हम नहीं जा सकते। आते हैं मेन जो हमारा रूम है उसकी तरफ। ये है मेरा मेन रूम का मेन एंट्रेंस। ये वाला गेट से मैं अंदर जाती हूँ। सबसे ज़्यादा अच्छी बात और सबसे ज़्यादा सुंदर पार्ट इस रूम का है ये वाला जो बैल्कनी टाइप का आपको दिख रहा है। ये एक छोटा सा बैल्कनी भी बोल सकते हो इसको, बैल्कनी टाइप का ही है बेसिकली। जैसा भी ये बहुत ही सुंदर है। और मेरा ज़्यादातर जो काम होता है, कपड़े सुखाना बोलो या फिर कोई ऐसा छोटा मोटा चीज़ अगर मैं धूप में रखना चाहती हूँ या फिर 2 मिनट आके धूप में खड़ी होना चाहती हूँ सर्दियों के टाइम पे, तो ये दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर मी। यहाँ पे बाय द वे बहुत ही ज़्यादा ऐसे पिजन्स होते हैं। पहले तो बहुत ही ज़्यादा थे, अब तो थोड़े कम आते हैं ये, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। ये लोग आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं। एनीवेज, तंग भी बहुत करते हैं, ठीक है, वो देखो। सो ये वाला है मेरा बैल्कनी से अंदर जाओगे, यहाँ पे मैं अपना जो ट्रैश बिन है रखती हूँ। एनीवेज, सो दिस इज़ द बैल्कनी। ये इसके ऊपर अगर पूछो तो क्या है, तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इन दोनों टेरेस को एक साथ कनेक्ट करता है, तो ये बेसिकली एक कनेक्टिंग पॉइंट है। चलो अब रूम के अंदर जाते हैं। रूम के अंदर जाते ही सबसे पहली चीज़ जो आपको दिखेगी वो है ये वाला सोफ़ा। ये बेसिकली अंकल आंटी ने मुझे दिया था, उनके पास पड़ा हुआ था, कोई यूज़ नहीं कर रहा था, तो मैंने बोला कि अंकल मुझे ये दे दो, मैं अपने रूम पे रखूँगी। यार ये वाला जो चीज़ है ना, ये बहुत ही काम का है। मतलब मैं यहाँ पे कुछ भी रख सकती हूँ, अपना बैग वगैरह रखती हूँ, कभी कभार मन करता है तो इस पर बैठ के रील्स भी स्क्रॉल करती हूँ। बेसिकली एक छोटा सा जगह मिल गया है मुझे, एक्स्ट्रा स्पेस अपने रूम के लिए। एनीवेज, सोफ़े के बगल में है ये वाला विंडो। ये वाला विंडो एकदम डायरेक्टली जो अंकल आंटी का घर है उनसे दिखता है, तो मैं ज़्यादातर टाइम इसको ऐसा कर्टन्स डाल के ही रखती हूँ, क्योंकि ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस। एंड ये वाला भी अंकल आंटी ने ही दिया था। ये वाला रूम पे पहले से ही है, मैं जब से आई थी तब से ही है, तो मैंने इसको हटाया नहीं।
सोफ़े के एकदम पास है ये वाला चेयर, ये भी अंकल यूज़ नहीं करते थे तो ये भी उन्होंने मुझे दे दिया। यहाँ पे मैं पीने का पानी रखती हूँ, ये वाला जार अभी तो ख़त्म हो चुका है, फिर से मुझे कॉल करना पड़ेगा। ये बेसिकली एक अंकल हैं, उनको कॉल करती हूँ मैं, उनको ही मंथली पेमेंट करती हूँ और वो मंथली जितना भी मेरा जार लगता है पानी का वो ही दे के जाते हैं। सो इसके बगल में है मेरा खाने का पिटारा जो कि अभी खाली है। ये मैंने नया परचेज़ किया है क्योंकि जितना भी महीने का राशन पानी होगा मेरे खाने के लिए मैं यहाँ पे स्टोर करके रखूँगी, क्योंकि वैसे भी इस घर में स्टोरेज का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने आइडिया लगाया है कि ऐसा एक डब्बा बेस्ट रहेगा खाना स्टोर करने के लिए। और इसके ठीक पीछे आपको ये वाला एक डोर दिखेगा जो कि अंकल आंटी के रूम से कनेक्टेड है। सो ड्यू टू प्रिवेसी रीजंस ये एकदम ही परमानेंटली बंद करवा दिया गया है, ये कभी और खुलेगा नहीं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी ये मार दिया गया है और पीछे से भी, इसके बैक साइड से भी ये एकदम परमानेंटली बंद है, तो ये एकदम फिक्स्ड है, ये खुलने नहीं वाला है कभी भी। एनीवेज़ इसके पास है ये वाला अलमीरा। ये अलमीरा बेसिकली पूरा तो मैं एक्सेस नहीं कर सकती। ये जो दोनों ड्रॉअर्स है ये मुझे, ये ड्रॉअर्स दोनों दिए गए हैं। ये वाला, इसमें मेरा खुद का सामान रहता है एंड अदर देन दैट इसमें अंकल आंटी का कुछ पर्सनल चीज़ें हैं। तो ये बिल्कुल ही, ये जो नीचे वाला देख रहे हो ये एकदम लॉक्ड है। मैं सिर्फ ये दोनों ड्रॉअर्स एक्सेस करती हूँ। और ये वाला उनके जो डॉटर इन लॉ है, अंकल आंटी के डॉटर इन लॉ का था तो उन्होंने रख दिया, तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, रहने दो जैसा भी है। कि एकदम साइड पे देखोगे तो ये है मेरा मेन पिटारा। यहाँ पे मैं ज़्यादातर चीज़ें अपना स्टोर करके रखती हूँ। इसमें राशन पानी से लेके जितना भी मसाला वगैरह है, खाना का इसमें बेसिकली खाने की चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें, मतलब जो टूथपेस्ट, टूथब्रश, जितना भी मेरा खुद का चीज़ है यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें मैं यहाँ पे स्टोर करके रखती हूँ। देखो ये ऊपर से नीचे तक एकदम पूरा चीज़ पैक्ड है। ऊपर मैंने रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी मेरा डब्बा वब्बा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। मेरे इलेक्ट्रिक आयरन, एक्स्ट्रा जो चीज़ें मैं घर से लेके आई थी जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ वो भी ऊपर पड़े हुए हैं। ये नीचे ये वाला जो डब्बा देख रहे हो ये भी पूरा जितना भी मेरा टॉयलेटरीज़ का सामान है, टॉयलेटरीज़ यानी कि जितना भी सर्फ साबुन जितना भी होता है वो बाथरूम की चीज़ें वो बेसिकली है। यहाँ पे फ़िनाइल का डब्बा मैं यहीं पे रखती हूँ क्योंकि ज़्यादातर टाइम मैं ये यूज़ करती हूँ इसीलिए। क्या दिखा रही हूँ मैं, या कुछ भी कर रही हूँ। और यहाँ पे एक है हनी का डब्बा जो कि मैं आधा ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी हूँ। जैसे आप देख सकते हो मैं हर रोज़ सुबह को उठ कर ये वाला हनी लेती हूँ इसीलिए। और यहाँ पे जितना भी टूथब्रश, टूथपेस्ट और जितना भी है हैंड वॉश वगैरह रखा हुआ है एक जगह पे स्टोर करके। नीचे वाला जो जगह है यहाँ पे तेल मसाला वगैरह रखा हुआ है। ये बेसिकली मैं तो यहाँ पे कुकिंग करती नहीं हूँ। जब भी मम्मी आती है यहाँ पे, मम्मी रहती है तो मम्मी कुकिंग करके खाती है, क्योंकि मेरी मम्मी का एक चीज़ है वो बाहर का खाना खाती नहीं है, तो इसीलिए उनको खुद कुक करके खाना पड़ेगा। इसलिए ये जहाँ भी चीज़ है, ये जितनी भी चीज़ें हैं तेल मसाला वगैरह जो भी लगता है, चावल, मैंने सब यहाँ पर स्टोर करके रखा है। नीचे जितना भी ट्रैश बैग्स है वो वहाँ पे पड़ा हुआ है तो वो नहीं दिखा रही हूँ। में है मेरा सर्दियों का दोस्त, ये है मेरा इलेक्ट्रिक केटल। मम्मी आती है तब इसमें कुकिंग होता है, मेरा गर्म पानी होता है 2-3 टाइम का। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है सर्दियों के टाइम पे, कह सकते हो। कुछ भी गरम गरम खाने का मन करता है इस पर पकाती हूँ और खा लेती हूँ। इंस्टेंट चीज़ है, ज़्यादा मैं तामझाम नहीं करती यहाँ पे कुकिंग का। इंस्टेंट जितना भी पैकेट होता है मैगी वगैरह मैं सब कुछ इस पे पका के खाती हूँ। वाला केटल जो है ये एक ग्लास के शेल्फ पे रखा हुआ है, तो ये जो है ना, ये अंकल ने पहले से ही फिट करके दिया था ताकि मैं यहाँ पे चीज़ें रख सकूँ। एंड ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इस पर देखो ना, मैं ज़्यादातर अपना चीज़ें जो है मैं यहाँ पे रखी हुई हूँ ऑलरेडी। ये मेरा इलेक्ट्रिक केटल के पास अगर आपको दिखेगा तो ये वाला है। मैंने फ्रूट बास्केट करके रखा है ये टेम्पररीली, क्योंकि मम्मी कुछ एप्पल्स लेके आई थी और मैं वो खा नहीं पाई, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है तो यहीं पे रख दी हूँ, नहीं तो सड़ जाएगा। उसके पास है मेरा ये वाला पेन स्टैंड इसीलिए रखी हूँ यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल होता है। शेल्फ़ के पास देखोगे तो ये है मेरा बुक शेल्फ़। यहाँ पे मैं जितना भी मेरा बुक्स कॉपीज़ वगैरह है, मेरे प्रोजेक्ट का जितना भी फाइल है और जितना स्टडी लैम्प है, मैं सारा सब कुछ यहाँ पे रखी हुई हूँ स्टोर करके। इसका जो नीचे वाला पार्ट है इसको मैं बेसिकली एज अ बेड साइड टेबल यूज़ करती हूँ। शेल्फ के ठीक सामने है मेरा छोटा सा प्यारा सा बेड। ये वाला जो बेड देख रहे हो ये एकदम ही ब्रांड न्यू है। उसके पीछे का भी एक छोटा सा कहानी है, मैं वीडियो के बाद में आप लोगों को बताऊंगी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है।
इस बेड में देख सकते हो ये मेरा जितना भी बिस्तर वगैरह है, मैं रात को इसको लगा के सोती हूँ, फिर सुबह होता है और मैं उठा के ऐसे ही पैक करके रख देती हूँ एक कोने में। बेड के ठीक पास है ये वाला एक शेल्फ, इसमें बेसिकली जितना भी अंकल आंटी का सोवेनियर्स वगैरह है वो रखे गए हैं। ये अंकल ने लॉक कर दिया है, और ये एक्चुअली मैंने ही कहा था कि अंकल इसको लॉक कर दो, क्योंकि मुझे इतना सारा सेल्फ मुझे चाहिए नहीं, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा स्टोरेज का स्पेस है। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये एक्चुअली बहुत ही शोभा बढ़ाता है इस रूम का, इसीलिए मैंने इसको एज इट इज़ अंकल को बोल दिया कि रख दो। बेसिकली अंकल ने ही दिया था, तो अभी सर्दियों का टाइम आ गया है तो इसको मैंने अच्छे से पैक करके रख दिया है टाइटली, ताकि ये अच्छे से स्टोर हो जाए। उसके पास है ये वाला अटैची, क्योंकि मम्मी आई थी कुछ दिनों पहले और मम्मी से इतना ज़्यादा सामान जो है कैरी हो नहीं रहा था, इसलिए मैंने कहा मम्मी इसको यहीं पे रख दो। एंड ये वाला जो कॉर्ड प्लीज़ इग्नोर करो इसको, ये मेरे एक्सटेंशन कॉर्ड का कॉर्ड है, वीडियो बनाऊंगी इसलिए खोल के रखी थी। उसके ठीक बगल पे आपको दिखेगा ये वाला चेयर विथ ये वाला बड़ा सा जायंट एक बस्ता। ये बेसिकली पापा देके गए थे, मुझे पता नहीं क्यों देके गए थे, वो उनके मन में क्या आइडिया आया था, बट मैंने इसको एज अ बर्तन और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे कि मेरे बर्तन, ड्राई फ्रूट्स, मैं इसको यहाँ पे स्टोर करती हूँ। ये देखने में इतना बड़ा लग रहा है, एक्चुअली ये पिचका हुआ है, इसके ज़्यादा अंदर कुछ सामान मैं रखती नहीं हूँ। इसके बगल में आपको दिखने वाला है और एक विंडो, ये रहा, ये एक विंडो है। इसको भी ना मैं ज़्यादा खोल पाती नहीं हूँ, मेरा मन तो होता है इसको खोल के रखने का, क्योंकि लाइट बहुत अच्छा आता है, लेकिन इसको खोल नहीं पाती हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मच्छर है। खिड़की के पास आओगे तो मिलेगा आपको मेरे रूम का सबसे मेरा फेवरेट वाला पार्ट, जो कि है ये वाला ड्रेसिंग टेबल। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, हाँ अभी दिख रहा है। ये ड्रेसिंग टेबल बेसिकली एक जगह है जहाँ पे मैं अपना कपड़ा भी स्टोर करती हूँ, प्लस यहाँ पे मैं अपना जितना भी स्किन केयर का, जितना भी मेकअप का सामान है, मैं यहाँ पे स्टोर करके रखती हूँ। एंड ये वाला जगह सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट किसके लिए है पता है? मेरे गणपति बप्पा के लिए। रुको दिखाती हूँ। बेसिकली गणपति बप्पा के लिए ये वाला जगह मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। जो मिरर देख रहे हो, अगर आप इसके करीब आओगे, इस वाले मिरर के करीब आओगे, तो ये होगा ऐसा नॉर्मल मिरर, जो नॉर्मल मिरर्स हम यूज़ करते हैं, आप उसको यूज़ कर पाओगे। एंड अगर आप थोड़े से दूर चले जाओ तो आपको दिखेगा ये वाला जो मिरर है, कहाँ गया ये ऊपर वाला, सॉरी गाइस प्लीज़ इग्नोर करो, ये ऊपर वाला, मेरा हाइट छोटा है, मैं इतना हाथ नहीं जाता, इसलिए मैं क्लीन नहीं कर पाती, सिर्फ नीचे का क्लीन कर लेती हूँ। सो अगर आप दूर जाओगे थोड़े से तो आपको ये ऐसा फुल लेंथ मिरर, ऑलमोस्ट एक फुल लेंथ मिरर के जैसा दिखेगा। तो ये एक्चुअली है भी बहुत लंबा, आप देख पा रहे हो गया हो कैमरा में, ये बहुत ही ज़्यादा लंबा है। सो या दिस इज़ माई फेवरेट प्लेस, माई फेवरेट एरिया। यहाँ पे बैठ के मैं स्किन केयर करती हूँ, अपना मेकअप वगैरह करती हूँ और थोड़ा नखरा वगैरह दिखाती हूँ, खुद को आईने में देखती रहती हूँ पूरा दिन। ऑल राइट, तो ये रहा मेरे पूरे पीजी का रूम टूर। हर्ष भाई, मैं कब से सोच रही थी ये वाला वीडियो बनाने का, हो ही नहीं पा रहा था। आज कॉलेज है, कल ये है, कल वो है, वो करते करते फाइनली आज मैं इस वीडियो को बनाने का मुझे मौका मिला है। तो एज प्रॉमिस्ड मैं इस वाले पीजी का मैं डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। पूरा डिटेल्स मैं एकदम डीप डिटेल्स मैं नहीं दे पाऊँगी ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस, लेकिन कोशिश करूँगी जितना हद तक हो सके मैं उतना हद तक आपको डिटेल्स प्रोवाइड करूँगी। सो बेसिकली ये वाला जो रूम है, ये सबसे पहले मेरे मामा ने मुझे दे के दिया था। इसके पहले मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारी पीजी मैंने मैं घूम के आई थी, मैंने देखा था ऑनलाइन में भी ऑफलाइन भी मैंने जाके देखा था, लेकिन मुझे वो वाले पीजी कुछ खास पसंद नहीं आया। किसी का लोकेशन ठीक नहीं है, कोई मेरे कॉलेज से बहुत ज़्यादा दूर है, किसी का रूम अच्छा नहीं लग रहा था। ये वाला जो रूम देख रहे हो, ये मेरा सिंगल रूम है, ये मेरे अकेले का है, मैं यहाँ पे अकेली ही रहती हूँ। एंड कभी कभार मम्मी आती है, मम्मी आके 2-4 दिन
5 दिन उनका जितना भी दिन मन करे वो यहाँ पे रह के जाती है। जो लोग मेरा मिनी व्लॉग्स फॉलो करते हो आप लोगों को पता होगा कि मैंने जिस दिन मैं चेकआउट करने आई थी ये वाला पीजी, मैंने उस दिन का भी व्लॉग अपलोड करके रखा है। ये मैंने आप लोगों को वीडियो में कुछ देर पहले बताया था कि ये वाला जो रूम है इसके पीछे का एक छोटा सा स्वीट सा एक स्टोरी है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी। सो बेसिकली हुआ ये था कि आज से कई सालों पहले जब अंकल और आंटी दे गॉट मैरिड, आंटी पहली बार शादी होके इसी रूम पे आई थी एंड फॉर द नेक्स्ट 30 years ऑफ देयर मैरिड लाइफ वो इसी वाले रूम पे उन्होंने अपना लाइफ बिताया है। हर छोटी मोटी स्वीट मेमोरीज उन्होंने अपने साथ शेयर किया है, अपना मेमोरीज बनाया है इसी वाले रूम पे। फिर आया कोविड का टाइम जब अंकल के मदर का डेथ हो गया, तो उसके बाद उन्होंने ये वाला जो रूम है ये वाले रूम से शिफ्ट करके वो लोग चले गए अंकल की मदर की रूम में, जो कि प्रेजेंटली वो लोग वहीं पे रहते हैं। एंड ये वाला जो रूम था ये पिछले कोविड के टाइम से 3-4 सालों से खाली ही पड़ा है। इसमें बेसिकली कुछ नहीं होता था, ये एज अ स्टोरेज रूम वो लोग यूज़ करते थे छोटा मोटा, और अदरवाइज ये खाली ही रहता था। सो दिस इज़ रियली रियली अ स्वीट थिंग फॉर मी, जहाँ पे एक अ वुमेन जो शादी होके आई थी उसने अपना ज़्यादातर ज़िंदगी यहीं पे बिताया है, इतना मेमोरीज बनाया है। सो दिस रूम ये बस एक रूम ही नहीं है, ये बहुत ही एक स्पेशल पार्ट है किसी के लाइफ का। एंड आई होप कि इन फ्यूचर ये मेरे लाइफ का भी बहुत ही अच्छा एक पार्ट बने। नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए आप लोग भी वेट कर रहे थे, मैं भी वेट कर रही थी, कि मैंने अपने घर से इतनी दूर आके रहने का मैंने डिसीजन लिया क्यों है, बेसिकली उसके पीछे का रीज़न क्या है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो रीज़न है वो है, मैं अपना जो कॉलेज है, मैं कोलकाता से में रह के कोलकाता के ही एक कॉलेज से मैं अपने 4 साल का बैचलर्स कंप्लीट करने वाली हूँ। हाँ मेरा क्योंकि ऑनर्स सब्जेक्ट है इसीलिए 4 साल लगेगा मुझे अपना बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करने के लिए। मैं बेसिकली बैचलर ऑफ साइंस कर रही हूँ, इसीलिए क्योंकि मेरा ऑनर्स का सब्जेक्ट है इसीलिए 4 साल लगेगा मेरा बैचलर्स कंप्लीट करने के लिए। एंड दिस पार्ट ऑफ द वीडियो इज़ रियली रियली सीरियस। कोई हंसी मजाक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बहुत सीरियस एक टॉपिक है, बहुत जिस चीज़ के मैंने इतने सालों से वेट किया है आज मैं उस चीज़ का खुलासा करने जा रही हूँ। मैं आप लोगों को भी और वेट नहीं करवाऊँगी। सो लेट्स डाइव इन। सो बेसिकली कॉलेज का तो है ही, मैं जो रीज़न मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कॉलेज का रीज़न, दैट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। अदर देन दैट देयर आर फ्यू मोर थिंग्स दो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बेसिकली मेरे जो कंटेंट क्रिएशन है, मैं पिछले 2-3 सालों से इस चीज़ पे लगी हुई हूँ, लेकिन मेरा एक चीज़ होता था, मैं कभी भी कोशिश करती भी थी तो मैं ठीक से वीडियोस वगैरह बना नहीं पा रही थी घर में, मैं ठीक से इस चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रही। फिर आप पूछोगे कि क्या इसमें ऐसा क्या है, हाँ है, ये पिछले 3-4 सालों से इस चीज़ को टाइम देने के बाद मेरे इस चीज़ से एक अलग ही कनेक्शन हो चुका है। मैं अगर चाहूँ भी तो कंटेंट क्रिएशन अभी चाहूँ भी तो नहीं छोड़ सकती, मेरा अलग ही प्यार हो गया है मुझे इस चीज़ से। मैं मतलब कैसे एक्सप्रेस करूँ, आई रियली डोंट नो। सो बेसिकली हुआ कि ये था कि मैं 3-4 साल से कर रही हूँ, मैंने बहुत सारा वीडियोज़ अपलोड किया है, लेकिन एक जो गैप कंसिस्टेंसी होता है मैं बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रही थी। लाइक एक वीडियो मैं 6 महीने पहले देती थी, उस दिन एक महीना 6 महीना 7 महीने बाद फिर से एक वीडियो मैं अपलोड करती थी, विच इज़ रियली मेस्ड अप। मैं चाहे मैं 100 वीडियो बना लूँ, लेकिन अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं रहूँ तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ को टाइम देके। एंड व्हाट आई पर्सनली थिंक इज़, जो चीज़ अगर आप कर रहे हो उसको अगर ठीक से सीरियसली नहीं करोगे तो उसको करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। मैं कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ, लेकिन हर 6 महीने 7 महीने में अगर मैं एक बेकार सा वीडियो डालूँगी तो ना मैं खुद सीख पाऊँगी, ना मैं इसको अच्छे से कर पाऊँगी। तो मैंने सोचा कि अगर मैं कॉलेज के लिए ही सही मैं अगर जाऊँगी बाहर अकेले रहूँगी तो पहली बात मैं खुद भी बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली हूँ, मैं खुद इंडिपेंडेंट हो जाऊँगी एंड शायद मैं इस चीज़ को और बेटर टाइम दे पाऊँगी, इस चीज़ के पीछे और बेटर वर्क कर पाऊँगी, हार्ड वर्क कर पाऊँगी एंड मेरा कंसिस्टेंसी है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। स्पीकिंग, आप में से जितने भी क्रिएटर्स हैं ये वीडियो देख रहे हो, आपको पता लगेगा कि अगर घर वाले सपोर्ट ना करें, अगर घर वालों के से सपोर्ट ना, मैं ये बहुत ही बड़ा झूठ होगा अगर मैं कहूँ कि सपोर्ट नहीं मिलता है। बहुत ही पाप लगेगा मुझे अगर मैं नहीं बोलूँगी ये कि मुझे सपोर्ट नहीं मिलता। हाँ मुझे सपोर्ट मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके घर में वो चीज़ मैं
ओपनली कर नहीं पा रही। तो मैं बाय द वे आई एम एन इंट्रोवर्टेड पर्सन, तो मैं अगर चाहूँ भी तो सबके सामने ऐसे वीडियो नहीं बना पाती। एंड 4 दीवारी में एक रूम के अंदर बैठ के ऐसा कंजेस्टेड होके सब कुछ ये होता नहीं है बेसिकली। जैसे अगर आप वीडियो बना भी रहे हो, अगर आप सपोज वीडियो बना रहे हो, कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो, और पीछे से आके अगर आपको कोई कुछ ऐसा टोक के जाए तो कैसा लगता है। जो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, जो कंटेंट बना रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से इस बारे में पता है। चीज़ें हो रही थी अंदर, मेरी भी गलती है इन चीज़ों में। मैं भी इस चीज़ को कभी सीरियस नहीं ली थी। मैं कंटेंट क्रिएशन करती थी, लेकिन मैं भी उतना इस चीज़ को लेके सीरियस नहीं थी जितना कि मैं अब हूँ। एक सेंसिटिव टॉपिक है जो ऐसे वो बहुत ही एक गंदा फैमिली मैटर है। वो बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक है जो मैं चाहूँ भी तो शेयर नहीं कर सकती हूँ। मुझे लगता नहीं कि अगर इन फ्यूचर में इस चीज़ को शेयर करना चाहूँ भी तो मैं कर पाऊँगी। एंड टू ऑल माई फैमिली मेम्बर्स, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे बकबक को उतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। जो हो गया है, जाने दो प्लीज़। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आज का जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आया होगा। आई नो कि लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा डीप हो गया, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऑनेस्टली, बट ठीक है। आफ्टर ऑल यू आर माई फैमिली एंड सब कुछ शेयर करना चलता है, ऐसा कोई नहीं है। सो आई होप कि आज का जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, एंड एक प्यारा ऐसा कमेंट कर देना है कि ये वाला मेरा जो रूम है आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है ना तो मेरे को रेड हार्ट्स कमेंट कर देना। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट डे किसी और एक नए फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।